आप देख रहे हैं गुलिस्तान लाइव फीड और एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर, क्योंकि बैक टू विलेज 5 जारी है। अगर हम अनंतनाग की बात करेंगे, अनंतनाग में कई सारी जगहों पे आज हमने विजिटिंग ऑफिसर के साथ बात की। विजिटिंग ऑफिसर का यही कहना है कि सरकार हर कोशिश जारी रखी हुई है, चाहे वो बैक टू विलेज, इससे पहले जो 3rd फेज था उसमें जो भी मसाइल लोगों ने विजिटिंग ऑफिसर के सामने उठाए हैं उसमें कहीं ना कहीं पे काम हुआ है। अभी हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर फाइनेंस यानी कि ज़हूर साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि विजिटिंग ऑफिसर रहे हैं पिछले साल भी, इस साल भी वो यहाँ पे मौजूद है, अकड़ में मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है, ये बताएं, क्योंकि हमने पिछले साल भी आपके साथ गुलिस्तान पे ही बात की थी, 30 मिनट का वो आपका प्रोग्राम था, लेकिन सबसे ज्यादा आपने इलाके के लोगों के लिए यही मैसेज दी थी कि हमें काम करना है, वो हमें ड्रग्स के खिलाफ सबसे ज्यादा जंग छेड़नी है। तो क्या आज जब आप यहाँ पहुंचे, क्या लगता है आपको कि उसमें किसी हद तक हम कामयाब हुए? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ लाए, आप लोगों तक हमारी बात पहुंचाते हैं। तो हाँ, इस साल भी ड्रग्स पे तो हमारा फोकस तो ड्रग्स पे ही रहा है, क्योंकि यहाँ पे कई जवान इस लत में पड़े हैं। तो हमारी कोशिश यही रही है कि इनको हम समझाएं कि इस गन से निकलने से ही हमारा फायदा है। और सरकार का भी यही जोर है कि नशा मुक्त भारत करना है। नशा मुक्त जब हम अपने गाँवों को करेंगे तभी तो नशा मुक्त भारत हो जाएगा। जब गाँवों से ही इसकी आवाज बढ़ेगी तो हम इस नशे की लत से मतलब आजाद होंगे। इसके लिए हमने एक अहद भी कर ले लिया, नशा मुक्त अहद, जिसको हम नशा मुक्त जो ओथ लिया है, सबों को मैंने दिलवाया है नशा मुक्त अहद। और दूसरा हमने ये भी दिया है, करप्शन के लिए भी हमने इनको ये कहा कि हम करप्शन के खिलाफ जंग लड़े, उसके लिए भी हम सबों ने एक ओथ ले लिया है। सर, क्योंकि अब हम थोड़ा सा काम पे भी आ जाएंगे, क्या आपको लगता है कि क्या आप सेटिस्फाई, क्योंकि आप विजिटिंग ऑफिसर है, आपने पिछले साल जब आप लोगों से मिले, क्योंकि आप घर घर भी पहुंचे हैं, आपने लोगों से बात की, बताइए आपके मोहल्ले में कौन सी किस काम की जरूरत है? क्या वहां पे लेन्स बनना चाहिए, क्या ड्रेन्स बनना चाहिए? क्या आपको लगता है कि किसी हद तक जो ब्लॉक मटन है वो कामयाब हुआ है पिछले साल जो भी यहाँ पे मसाइल उठाए गए थे? ऑलमोस्ट 90% ऑफ द डिमांड्स ऑफ द पीपल, जितने सारे लोगों ने ग्रीवांसेस हमारे सामने रखे हुए हैं, 90% डिमांड्स तो पूरी हो चुकी हैं जी। किसी ने मेरी नॉलेज में ऐसी शिकायत नहीं लाई कि ये काम आपने कहा था नहीं हुआ है। तो मैं अपने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का और उसके अमले का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, अक्सर लोगों की ये शिकायत रहती है कि PMAY यानी कि जो एक बड़ा चैलेंज रहा है, हालांकि सरकार ने तो हर इलाके में जाकर ये कहा कि जहां कहीं पर भी शिकायत है तो उसको PMAY मिलेगा, और जो उस जुमरे में आता है, खासतौर पर जो उस जुमरे में आता है, क्या आपको लगता है यहाँ पे कुछ ऐसी शिकायतें आई हैं आपके यहाँ? देखिए, मैंने BDO साहब के साथ इसके बारे में तफसील से जानकारी हासिल की। उन्होंने ये कहा कि इसके लिए एक प्रॉपर सर्वे ओवर पीरियड हुई है, लेकिन वो उस सर्वे के मुताबिक जो उन पैरामीटर्स में आते हैं उन लोगों को वो PMAY की हटें वगैरह मिली हैं। कल भी मैंने एक हट का पर्सनली वहां पे जाके मतलब विजिट किया और वो देयर सेटिस्फाइड मुस्तैक था। हाँ, कई लोग और भी हमारे पास केसेस पड़े हुए हैं, और इन लोगों ने ये कहा कि आज तक ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस वगैरह वो साइट और रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो बंद है। जो ही वो खुल जाएगी, जो भी मुस्तहिक होंगे उनको भी मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे नौजवान इस वक्त आपको देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि पूरा मुल्क देख रहा है इस वक्त आपको, क्योंकि आप बराह रास्त हमारे साथ जुड़े इस वक्त लाइव नशरियात में। सर, फिर से हम नौजवानों की ही बात करेंगे, क्योंकि नौजवान जो है वो कौम का मुस्तकबिल है। जब मुस्तकबिल ही खतरे में पड़ेगा तो शायद जो डगमगाता है वो इलाका भी, वो स्टेट भी, वो जिला भी, क्योंकि हम फिर से ड्रग्स पे ही आ जाते हैं। जो ये काम करने वाले लोग हैं, हालांकि उनके खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जो है वो जारी है, और आज एक बड़ी कामयाबी शोपियान पुलिस को मिली है, जिसमें एक बड़े ड्रग पेडलर को जो है वो सलाखों के पीछे डालने में वो कामयाब हुए। तो क्या मैसेज रहेगी इस इलाके के नौजवानों को, बिल्कुल अगर हम जिला के नौजवानों की बात करेंगे या जम्मू कश्मीर ड्यूटी के नौजवानों के? हर एक को अपने घर से ही शुरू करना है जी। मुझे तो अपने अगर बच्चे मैं देखूं कि मतलब किसी जगह किसी बुरे काम में मतलब गिरे हैं, लगे हैं, फंसे हैं, मुझे तो चैरिटी बिगिन्स फ्रॉम होम। लिहाजा अगर हम घर से शुरू करें, हर एक माँ बाप का
ये अवलीन फ़र्ज़ है कि आप अपने बच्चे को मतलब अच्छी तरबियत दे, और जो ये बुरे मंशियात की तरफ इनका मतलब रुझान बढ़ रहा है, लिहाजा उसको अगर हम पहले से ही उनको कंट्रोल में रखें तो तभी ये हो जाएगा। बाकी सरकार का तो फोकस ही रहा है ये पहले से ही कि मतलब हमें नशा मुक्त भारत करना है, और इंशाल्लाह हम इस मिशन में कामयाब हो जाएंगे। सर, मटन ब्लॉक के लोगों के लिए कोई मैसेज आज के दिन के हवाले से? मटन ब्लॉक के लोग, मैं तो मटन ब्लॉक का खुद भी बाशिंदा हूँ। नहीं, हम वैसे तो डायरेक्टर आपसे बात कर रहे हैं। मतलब बस जागरूक बनना है, अपने हुकूक जो हैं, अपने हकाइक जो हैं वो तो मांगने पड़ेंगे। उसके लिए तो सरकार ने बहुत सारी मैक्सिमम स्कीम जो है आजकल हमारी वो तो ऑनलाइन ही ऑनलाइन से आपकी इनकम सर्टिफिकेट हो, आपका मतलब राशन कार्ड के लिए मतलब मैक्सिमम सर्विस ऑनलाइन। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ द सर्विसेज जो है वो ऑनलाइन है। अब तो पब्लिक इंटरफेस जो है ऑफिसर के साथ मतलब उसका इंटरफेस कम हो रहा है उसकी वजह से, और जब पब्लिक इंटरफेस ऑफिसर के साथ काम हो जाता है तो उसकी वजह से जो शिकायत वगैरह है वो भी कम रहती है। लिहाजा ऑनलाइन सर्विस का फ़ायदा ले लीजिए, तो उसी में मतलब अच्छा ही रहेगा। अच्छा है, ऑनलाइन सर्विस का फायदा उठाए, ये कहना है डायरेक्टर फाइनेंस का। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि बैक टू विलेज में, क्योंकि विजिटिंग ऑफिसर है, लेकिन ड्रग्स पे सबसे ज्यादा फोकस है इनका। क्योंकि पिछले साल भी हमें याद है इसी प्रोग्राम में इन्होंने एक नसीहत भी दी थी कि जो नौजवान है, जो हमारा मुस्तकबिल है, उस मुस्तकबिल को हमें बचाना चाहिए। और उस मुस्तकबिल के लिए जहां इन्होंने कहा कि शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। अगर हमारे घर में या आस पड़ोस में कोई भी इस लत में पड़ा हुआ है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको नफरत की निगाहों से ना देखें, प्यार से हम उसको समझाएं और प्यार से हम उसको कहें कि आप किस दलदल में फंसे हैं, और इस दलदल में अगर आप एक बार फंस गए तो शायद आपका फिर बाहर निकलना मुश्किल है, और आपका आखिरी रास्ता जो है वो फिर मौत होती है। और उसके बाद माँ बाप पे क्या बीतती है वो तो वही माँ बाप जानता है, जिस माँ बाप का लख्त जिगर उसे छीन जाता है। लेकिन बैक टू विलेज पे आ जाते हैं। बैक टू विलेज के हवाले से इन्होंने यही कहा कि लोगों ने जो मसाइल उठाए थे पिछले साल, उन मसाइल का 90% जो काम है वो हुए हैं, और लोगों के जितने भी मसाइल है वो आए, सरकार के दरवाजे खुले हैं। आप बने रहे हमारे साथ, मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।